3 ऐसी बातें कि आप जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी क्यों करवाएं। नंबर 1, आपका चलना फिरना फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो भी बिना दर्द के, बिना दवाइयों के। आप महसूस करेंगे जैसे आप 20 साल पीछे चले गए हैं, जैसे जवानी में आप घूमते फिरते थे। नंबर 2, फिर से सुखी जीवन स्टार्ट, यानी जो लोग बैठ के अपना जीवन बिताते हैं घुटनों की खराबी के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण, उनका जीवन दुख भरा जीवन रहता है, लेकिन जैसे ही आप चलना फिरना शुरू करते हैं असली सुख में जीवन स्टार्ट होता है। नंबर 3, डिपेंडेंसी खत्म, यानी जब भी कोई इंसान जिसके घुटने खराब हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है, तो वो सहारा ढूंढता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। लेकिन अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गए हैं तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं, आप खुद से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्कूटर चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। एक कहावत है जिसमें बोलते हैं कि बुढ़ापे की लाठी, यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, जिसमें हम नॉर्मली मानते हैं कि बुढ़ापे की लाठी उसके बच्चे होते हैं, यानी वो सहारा देकर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बुढ़ापे की असली लाठी जो सहारा देती है वो है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। 3 ऐसे कारण कब हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करानी है। नंबर 1, अगर आपकी एज 80+ है और साथ में कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में जान जाने का खतरा रहता है। नंबर 2, अगर आपके जॉइंट में, नी जॉइंट में पहले से कोई इन्फेक्शन रहा हो या रिसेंटली कोई नी जॉइंट के आसपास कोई फोड़ा फुंसी या कोई इन्फेक्शन रहा है, ऐसे केसेस में जो हम जॉइंट डालेंगे उसमें इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे केसेस में ये जॉइंट फिर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट फेल रहेगा। नंबर 3, अगर आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट से गुजर रहे हैं, यानी जल्दी जल्दी आपको यूरिन का इन्फेक्शन होता है या जल्दी जल्दी आपको लंग्स का इन्फेक्शन होता है, ऐसे केसेस में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे केसेस में भी इन्फेक्शन के चांसेस जॉइंट रिप्लेसमेंट में हाई रहते हैं, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हमारी फेल हो जाएगी। तो इससे अच्छा है ना ही करना। 3 ऐसी बातें जो इंडिकेशन होगा कि ये आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट का समय आ गया है। नंबर 1, जब आप 1 किलोमीटर तक की भी सैर बिना दर्द की दवाइयों के नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2, जब आपको डेली रूटीन के काम काज के लिए दर्द की दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। नंबर 3, जब आपको नाइट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपके नी जॉइंट का पेन इतना हो जाता है कि ये आपकी रात को नींद को खोल देता है, यानी आपको नींद से जगा देता है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में 3 सबसे बड़े खतरे। नंबर 1, इन्फेक्शन, यानी जब भी किसी जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें उस जॉइंट को निकालना पड़ता है और इन्फेक्शन को ट्रीट करना पड़ता है, हालांकि इसके चांसेस सिर्फ 1 to 2% ही होते हैं। नंबर 2, डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीवीटी यानी पैरों की खून की नलियों में खून का जम जाना, जिसके कारण एक जमा हुआ खून कई बार इसके छोटे छोटे चकते लंग्स में जा सकते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि डीवीटी के चांसेस 1 to 2% ही होते हैं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस 0.1 to 1% रहते हैं। तीसरा, न्यूरोवास्कुलर इंजरी, यानी किसी नस का कट जाना या किसी खून की नाली का कट जाना, जबकि इसके रेट भी बहुत लो होते हैं। अगर हम बात करें नर्व की इंजरी की तो ये 0.1 to 0.3% तक ही रहते हैं। अगर हम किसी वेसल इंजरी की बात करें तो ये 0.03 to 0.5 तक ही रहते हैं। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ को डिसाइड करेंगे। नंबर 1, डॉक्टर, यानी जो डॉक्टर आपकी सर्जरी कर रहा है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके पुराने पेशेंट का रिजल्ट क्या है, उसके पुराने पेशेंट उसके बारे में क्या बोलते हैं। यानी जो डॉक्टर जितना बढ़िया रिप्लेस जॉइंट करेगा, उसकी अलाइनमेंट उतनी बढ़िया करेगा, उतनी उस जॉइंट की लाइफ लंबी रहेगी। दूसरा फैक्टर, पेशेंट खुद, यानी जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दी गई है अगर वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, यानी ये जॉइंट सिर्फ चलने फिरने के लिए रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के लिए रहते हैं, लेकिन भागने और कूदने के लिए नहीं रहते। अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके रिप्लेस जॉइंट की लाइफ लंबी रहेगी। नंबर 3, क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट। अगर आप लो क्वालिटी का इम्प्लांट यूज करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ कम रहेगी। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट यूज करवाएंगे तो उसकी लाइफ लंबी रहेगी। 3 ऐसे फैक्टर जो किसी भी पेशेंट को नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले ध्यान रखने हैं। नंबर 1, आपका डॉक्टर कौन है। आपको एक अच्छा डॉक्टर चूज करना है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, जो रेगुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करता हो। नंबर 2, आपका हॉस्पिटल कौन सा है, यानी जहाँ पे क्या रेगुलर आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो रही है, तो वहाँ पे ये एक टीम वर्क है। वहाँ पे आपकी केयर अच्छी होगी, आपका पेन मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका स्टेलाइजेशन अच्छा होगा, आपका इन्फेक्शन रेट अच्छा होगा, यानी हर चीज में आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ये टीम वर्क आपको पेन बिल्कुल नहीं होने देगा। तीसरा, क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, यानी एक अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट आपको चेंज करवाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे। 3 ऐसी बातें जो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से बचा सकती है। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइजेस। अगर आप नी जॉइंट की रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके घुटने लंबे चलेंगे,
यानी अगर आपकी काफ की मसल मजबूत है, थाई की मसल मजबूत है, तो आपके घुटने के ऊपर असर कम पड़ेगा। इसमें क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेस, हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइजेस और स्टैटिक नी की एक्सरसाइजेस काम करती है। साइकिलिंग इसमें सबसे बढ़िया एक्सरसाइज। नंबर 2, गुड हेल्दी प्रोटीन डाइट। अगर आप प्रोटीन और मिनरल से भरपूर डाइट खाते हैं तो जिससे आपका कार्टिलेज बनता है, बोन स्ट्रॉन्ग बनती है, तो आपके घुटने जल्दी से खराब नहीं होते। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी जल्दी सोना, जल्दी उठना, साथ साथ आपको स्मोकिंग, अल्कोहल इनसे बचना होगा। अगर आप वेट भी कंट्रोल करते हैं तो जितना लाइट बॉडी वेट रहेगा उतना ही आपका जॉइंट के ऊपर असर कम पड़ेगा। 3 अलार्मिंग साइन कि अब आपको डॉक्टर से मिलने का समय आ गया है। नंबर 1, अगर आपको घुटने के अंदर की साइड, घुटने के पीछे की साइड, काफ मसल्स में, थाई मसल्स में पेन रहना शुरू हो गया है। नंबर 2, अगर आपको चलते फिरते पेन होना शुरू हो गया है या आपको सीढ़ियां चढ़ना उतरना थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होने लग गया। नंबर 3, अगर आपको डेली रूटीन में बीच बीच में कभी कभार आपको इस दर्द के लिए पेन किलर की जरूरत पड़ने लगी है। 3 ऐसे टाइप के सुपर फूड्स जो आपके जॉइंट को हेल्दी रखते हैं। नंबर 1, सीड्स जैसे चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स या तिल जैसे व्हाइट एंड ब्लैक। नंबर 2, ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम, अखरोट, काजू। नंबर 3, किचन आइटम्स यानी वेजिटेबल्स जैसे अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी दाना, दालचीनी। 3 ऐसे सप्लीमेंट जो आपकी जॉइंट की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और डैमेज को डिले करते हैं। नंबर 1, विटामिन जिसमें से विटामिन सी एंड विटामिन डी मेन है। नंबर 2, मिनरल्स जिसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम के साथ साथ कॉपर, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, ये आदि मिनरल्स हैं। नंबर 3, इस तरह के सप्लीमेंट्स जैसे ग्लूकोजामिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, एमएसएम एंड अनडेनेचर्ड कोलेजन। ये सारे सप्लीमेंट्स आपकी जॉइंट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं और जॉइंट के डैमेज को डिले करते हैं। 3 ऐसी बातें जो आपके रिप्लेस जॉइंट की लाइफ को लंबा कर सकती है। नंबर 1, ज्यादा उकड़ू ना बैठे, ज्यादा प्लाथी ना लगाए। नंबर 2, भागने दौड़ने की एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। नंबर 3, कोई भी हाई इम्पैक्ट गेम नहीं खेलना है जिसमें जंपिंग वगैरह रहती, तो जंप बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 बातें अगर मानेंगे तो आपका रिप्लेस जॉइंट लंबा चलेगा।